नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ महारास करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ने यह प्रेम भरा वचन कहकर गोपियों को धैर्य दिया, तब ब्रजबाला बड़े आनंद से श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर नाचने लगी। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, रासलीला में जिस गोपी का हाथ मुरली मनोहर पकड़े थे, उसका अंग मोहन प्यारे से स्पर्श होता था और सब ब्रजबालाओं की कामना किस तरह पूरी हुई थी? सुखदेव जी बोले, हे राजन, परब्रह्मा परमेश्वर की महिमा कोई जान नहीं सकता। मुरली मनोहर ने दो दो गोपियों के बीच में एक एक अपना रूप प्रकट करके दाहिने व बाएं दोनों गोपियों का हाथ पकड़े हुए मंडल बांधकर रासलीला किया था। पर उनकी माया से सब गोपियां अनेक रूप धारण करने का हाल ना जानकर यह समझती थी कि केशव मूर्ति हमारे साथ नाचते हैं। इस आनंद रूपी नाच में हाथ व पैर ठोकर देकर अंग से अंग रगड़ना, आँख व भौएं मटका कर कटाक्ष करना, गर्दन टेढ़ी करके कुंडल हिलाना, जो बातें रास व बिहार में चाहिए वह सब मुरली मनोहर ब्रजबालाओं के साथ और गोपियाँ वृंदावन बिहारी से करती थी। उस समय श्याम रंग मोहन प्यारे की शोभा गोरी गोरी गोपियों में कैसी मालूम देती थी, जैसे सुनहले दानों की माला में नीलमणि रहती है। नाचते समय उनके कानों के कुंडल कैसी शोभा देते थे, जैसे श्याम घटा में बिजली चमकती है। उस समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवताओं व ऋषीश्वरों ने परमेश्वर का ध्यान छोड़ दिया और रासलीला का सुख देखने के लिए अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वृंदावन में आए और आकाश मार्ग से श्याम सुंदर व ब्रजबालाओं पर फूल बरसाकर ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई करने लगे। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर गाना आरंभ किया। देव कन्याएं और अप्सराएं रासलीला की शोभा देखते ही कामरूप मद में ऐसी मोहित व चेत हो गई कि उनके कमर के घुंघरू खुलकर गिर पड़े और तन मन की सुधि जाती रही। देवराज शोभित सरिस इंद्राणी के संग, माखन प्रभु के दरस को हसत नयन सखे अंग। चंद्रमा वह तारागण वह आनंद देखते ही चित्रकारी से खड़े हो गए। उन्हें आगे चलने की सामर्थ्य नहीं रही। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अपने किरणों से रासमंडल पर अमृत बरसाया। चंद्रमा के खड़े रहने से वह रात 6 महीने की बराबर हो गई। पर नारायण जी की महिमा से रात बढ़ने का हाल किसी ने नहीं जाना। उस रात्रि का नाम संसार में प्रेम रात्रि प्रकट हुआ। हे राजन, नाचने के परिश्रम से ब्रजबालाओं के मुख पर पसीना निकलकर बिखरे हुए बालों में कैसी शोभा देती थी, जैसे काले काले सांप ओस की बूंद चाटने आए हों। उस समय श्याम सुंदर अपने पीतांबर से उनका पसीना पोंछ देते थे। कोई गोपी नाचते नाचते थक कर केशव मूर्ति का हाथ पकड़े हुए पृथ्वी पर बैठ जाती थी, पर नाच ताल और स्वर नहीं बिगड़ता था। कोई ब्रजबाला अपना हाथ मोहन प्यारे के सिर व कंधे पर रखकर कहती थी कि नाचते नाचते मेरे पांव दुखने लगे, तनिक सुस्ता कर फिर नाचूंगी। कोई ब्रजबाला मोहन प्यारे की माला चूम कर कहती थी कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे गले में
यह हार बहुत सुंदर मालूम होता है। कोई गोपी घूमते घूमते थक कर श्याम सुंदर के गले से लपट कर कहती थी कि मैं तुम्हारे शरण आई हूँ, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना। कोई सखी मोहन प्यारे के हाथ से कमल का फूल छीन कर उनसे कहती थी कि मेरे कलेजे पर हाथ रख कर देखो कैसा धड़कता है। आठों पहर तुम मेरे हृदय में रहते हो, इसलिए मैं डरती हूँ कि कलेजा धड़कने से तुमको दुख ना पहुँचे। नख सिख से भूषण सजे ब्रजभूषण के हेत, गान करत अति चाव सो निरखत अति छवि देत। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसी तरह श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ अनेक तरह के बाजे बजाकर छा राग व 36 रागनी अलाप कर रास व विलास करते थे। कभी बंसी में अनेक तरह की उपज बजाकर ब्रजबालाओं का मन अपनी ओर मोह लेते थे। उस आनंद रूपी नाच में गोपियाँ कामदेव के मद में ऐसी मोहित हो गई कि उनको अपने तन व मन की कुछ सुध ही नहीं रही। कभी घूमते समय ब्रजबालाओं का आंचल उड़ जाता था। कूचों की सुंदरता देखकर देवता मोहित हो जाते थे। कभी नाचते समय श्याम सुंदर का मुकुट खुलकर गिरने लगता था, तब गोपियाँ अपने हाथ से उसे बांध लेती थी। कभी मोतियों का हार ब्रजबालाओं के गले से टूटकर गिर जाता और श्याम सुंदर की वनमाला खुलकर गिर पड़ती थी। उसके उठाने की सुधि कोई नहीं रखता था। कभी कोई सखी मुरली मनोहर के साथ गाकर ऐसा स्वर मिला देती थी कि वृंदावन बिहारी उसके गाने से मुरली बजाना भूल जाते थे। माखन प्रभु घन श्याम संग सुंदर ब्रज की बाम, दामिन जियो शोभित महा निरखत गत अभिराम। निरखत तहाँ हुलासो माखन प्रभु सुख रास, आसु पासु बनिता सबे शुभ सुभग शिवास निवास। हे राजन, जिस तरह बालक अपना मुख शीशे में देखकर भूल जाता है, उसी तरह सब ब्रजबाला राग व रंग के मद में मोहित होकर अपना गहना व कपड़े एक दूसरी पर न्यौछावर करती थी। उस समय राग व रागनी का ऐसा समा बंधा था जिससे सुनकर यमुना जल बहने से थम रहा, हवा चलने से ठहर गई। उस वन में पशु पक्षी वह लीला देखकर मोहित हुए। चलना और उड़ना भूलकर चित्रकारी से खड़े हो गए। केशव मोती व राधा प्यारी जो बीच में नाचते थे, उनकी सुंदरता पर सब ब्रजबाला बलाए लेकर आपस में प्रसन्न होती थी। उस समय एक ब्रजबाला ने आप नंद बनकर दूसरी सखी को वृषभानु बनाया और श्री कृष्ण का विवाह राधिका से करके समधियों के समान आपस में शिष्टाचार किया। श्यामा के हाथ में कंकण बांधकर श्याम सुंदर से कहा कि खोलो। जब वह कंकण नहीं खुला तब सब ब्रजबाला हंसने लगी और राधा श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करके बोली, तह नंदन की लाडली श्री वृषभानु कुमारी, दूल्हा दुल्हन राजही शोभायमित अपारी। दुल्हन नंद कुमार दुल्हन श्री राधा कुंवरी, संतन प्राण आधार अचल रहे जोड़ी सदा। हे राजन, यह चरित्र देखकर राधा व कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे।
नाचते समय गोपियों के अंग से जो फूल टूटकर गिर पड़ते थे, उन पर ऋषिश्वर व मुनीश्वर भंवर रूप धरकर रासलीला का सुख देखने के लिए गूंजते थे। ब्रजबालाओं के घूंघूर पाए जेब व करधनी का शब्द सुनकर वह भंवरे उड़ना भूल गए। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसे सामर्थ है जो गोपियों की बड़ाई का वर्णन करे सके। अंत समय सब ब्रजबालाओं ने आप मुक्ति पाकर तीन तीन पीढ़ी अपने माता पिता को कृतार्थ कर दिया। परमात्मा पुरुष ने अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजबाला रूप जीवात्मा से सच्ची रासलीला करके जैसा सुख उन्हें दिया, वह आनंद का हाल कहा नहीं जाता। जिस तरह अज्ञान बालक शीशे में मुख देखकर अपनी परछाई से खेलता है, वही गति केशव मूर्ति ने किया। जब अंग अंग से स्पर्श गोपियों के शरीर का केसर व चंदन मोहन प्यारे के तनु पर बैजंती माला में लग जाता था, तब वृंदावन बिहारी गोपियों से कहते थे कि मैंने केसर व चंदन नहीं लगाया, यह सब तुम्हारे शरीर का मेरे अंग में लगकर सुगंध उड़ती है। जब गोपियाँ नाचती व कूदती हुई गिर पड़ती थी, तब वृंदावन बिहारी अनेक रूप से उनका हाथ पकड़कर अपने पास खींचते लेते थे। देवता लोग वह सुख देखकर डाह से कहते थे कि श्याम सुंदर, हमारा जन्म भी वृंदावन में देते तो तुम्हारे साथ रासलीला करके जन्म सफल करते। धनी वृंदावन धन्य सुख धन्य श्याम, धनी रास धनी धनी मोहन गोपिका, नित्य करत नित्य नित्य करत हुलास। हे परीक्षित, रासलीला करते करते मोहन प्यारे के मन में कुछ तरंग आ गई तो सब ब्रजबालाओं को साथ लिए हुए जागने की गर्मी मिटाने के लिए यमुना जल में बैठ गए। जिस तरह मतवाला हाथी हथनियों को साथ लेकर जल कीड़ा करता है, उसी तरह अलग अलग रूप धरकर राधा आदि गोपियों से जल विहार किया। जब स्नान करने से जागने व नाचने की गर्मी मिटाकर बाहर निकले, तब योग माया ने सब ब्रजबालाओं और अनेक रूप श्याम सुंदर को पहनने के वास्ते उत्तम उत्तम वस्त्र आदि ला दिया। इत्र आदि सुगंध अंग में लगाकर एक एक गजरा सबके गले में ऐसा पहनाया जिसका फूल कभी ना कुम्हलावे। जब वृंदावन बिहारी श्यामा आदि गोपियों को संग लेकर वन विहार करने लगे, तब देवताओं ने उन पर फूल बरसाए और उनकी उतारी हुई गीली धोतियाँ आपस में प्रसाद के समान टुकड़े टुकड़े बांट लिया। जब वन विहार कर चुके, तब श्याम सुंदर ने गोपियों से कहा कि स्नान करने से तुम्हारी थकन छूट गई, अब 4 घड़ी रात्रि बाकी है, सो अपने अपने घर जाओ। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला उदास होकर बोली, हे ब्रजनाथ, तुम्हारे चरण छोड़कर अपने घर कैसे जाबें। बैकुंठनाथ ने कहा कि जिस तरह योगी आदि ऋषिश्वर लोग मेरा ध्यान करते हैं, उसी तरह तुम लोग भी अंतःकरण से मेरी याद रखो, तो 8 पहर तुम्हारे पास मैं बना रहूँगा। यह बात सुनते ही सब ब्रजबाला मन को धैर्य देकर श्याम सुंदर से विदा हुई और अपने अपने स्थान पर आई। घर वालों को सोया हुआ देखकर और अपनी अपनी मनोकामना पाने से प्रसन्न हुई। परमेश्वर की माया से यह बात उनके घर वालों ने नहीं जाना कि हमारी स्त्रियां रात में कहीं बाहर गई थी। घर वालों इसलिए मोहन प्यारे से किसी ग्वाल ने कुछ बुरा नहीं माना। इस तरह कभी कभी नंदलाल जी गोपियों के साथ रासलीला व
वन विहार करते थे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, एक संदेह मुझे है, छुड़ा दीजिए। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतारने और धर्म को बढ़ाने के लिए अवतार लेकर वेद व शास्त्र के विपरीत परिस्थितियों से क्यों विहार किया? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं तुमसे गोपियों के जन्म लेने का हाल पहले कह चुका हूँ कि वह सब वेद व ऋचाएँ थीं। लक्ष्मी जी ने राधा का अवतार लेकर श्री कृष्ण जी के साथ संसार में लीला की थी, इसलिए उनको श्याम सुंदर से अलग ना समझना चाहिए। जो वृंदावन बिहारी के अनेक रूप सब गोपियों के पास थे, उस बात की महिमा कोई नहीं जान सकता, और जिस काम में वृद्धि का प्रवेश ना हो उस बात में दोष न लगाना चाहिए। परमेश्वर निर्गुण संसारी बातों से कुछ प्रयोजन नहीं रखते, इसलिए उन्हें दोष लगाना अधर्म होता है। वेद व शास्त्र का वचन सच्चा मानकर उसी के प्रमाण रखना चाहिए। वैकुंठनाथ की लीला में संदेह करना उचित नहीं है। जिन परमेश्वर का नाम लेने और ध्यान धरने से बड़े बड़े योगी व मुनि कृतार्थ हो जाते हैं, उन आदि पुरुष परमेश्वर को मनुष्य समझकर दोष लगाना बड़ा पाप है। अग्नि में जिस तरह अशुद्ध वस्तु भी जलने से पवित्र हो जाती है, उसी तरह सामर्थ्य लोग क्या नहीं करते। यह सब लीला नारायण जी के संसारी जीवों को भवसागर पार उतरने के लिए जगत में की थी। जिनके पढ़ने व सुनने से कलियुगवासियों लोग मुक्ति पावें, वे परब्रह्मा परमेश्वर अपने सुख के लिए कुछ नहीं करते। जो कोई उनका भजन व स्मरण कर के जिस वस्तु की चाह रखता है, उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह उनका स्वभाव सदा से चला आता है। संसारी व्यवहार से रहित होकर सब वस्तुओं में वर्तमान रहते हैं, पर ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को नहीं दिखलाई देते। गोपीनाथ का यश गाने वाले मनुष्य परम पद को पहुँचते हैं। श्याम सुंदर की लीला सुनने का फल सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर होता है। ब्रजबालाओं के जो पति थे, उनके शरीर में भी श्याम सुंदर का प्रकाश था, इसलिए सब गोपियों के पति श्री कृष्ण जी को समझना चाहिए। यह पंचाध्यायी की कथा बाँचने व सुनने वाले जीव सब पापों से छूटकर मुक्त पदवी पाते हैं। परमेश्वर की कथा में किसी बात का संदेह न रखकर वेद व पुराण के वचन पर विश्वास करना चाहिए। मोह मन में अचरज बड़ो, तुम सो ज्ञानी होए, माखन प्रभु की कथा में भरम मानिए सोए। हे परीक्षित, आज से ऐसा संदेह चित्त में कभी मत करना। अज्ञानी मनुष्य को क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के कामों में अपनी वृद्धि मिला सके। माखन प्रभु गोपाल की लीला परम पुनीत, भाग्य उदय जग में वही जो सुनि कर कर प्रीति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।